असाइक्लोविर एक एंटीवायरल दवा है जो हर्पीस फैमिली के वायरस की बढ़त को रोकती है। इसे कोल्ड सोर्स, जननांग हर्पीस, चिकन पॉक्स और शिंगल्स में दिया जाता है। यह वायरस को खत्म नहीं करती, लेकिन उसके फैलाव और लक्षण जैसे कि दर्द, जलन और फफोलों को कम करती है। बार बार हर्पीस होने पर भी इसे आउटब्रेक्स रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर की सलाह के साथ सही समय पर लेने से बीमारी जल्दी कंट्रोल में होती है और ठीक होने का समय भी घट जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं इस दवा के मेडिसिनल यूज के बारे में। यह हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से बनने वाले कोल्ड सोर्स और मुंह के छालों में राहत देती है, जबकि जेनिटल हर्पीस में दर्द, जलन और फफोले कम करती है। हर्पीस जोस्टर यानी कि शिंगल्स में यह ब्लिस्टर्स और नसों के दर्द को कम करने में मदद करती है और चिकन पॉक्स यानी कि चेचक में बीमारी की तीव्रता घटाती है। ध्यान रहे, असाइक्लोविर वायरस को पूरी तरह समाप्त नहीं करती, बल्कि उसकी बढ़त को और लक्षणों को कंट्रोल करती है ताकि मरीज जल्दी आराम महसूस कर सके। आइए समझते हैं यह दवा काम कैसे करती है। असाइक्लोविर एक डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड एनालॉग है जो शरीर में जाकर वायरल डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देती है। जब वायरस खुद की नई कॉपी बनाना चाहता है तो असाइक्लोविर उस प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा करती है, जिससे वायरस तेजी से नहीं बढ़ पाता। इसका असर यह होता है कि वायरल लोड कम हो जाता है और शरीर की इम्यून सिस्टम संक्रमण को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। यह दवा वायरस को सीधे नहीं मारती, बल्कि उसकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि बढ़त को रोककर बीमारी की गंभीरता और फैलाव दोनों को कम कर देती है, जिससे लक्षण जल्दी सुधरने लगते हैं। आइए समझ लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। असाइक्लोविर की डोज स्थिति के अनुसार बदलती है और डॉक्टर या फार्मासिस्ट ही मरीज की उम्र, वजन और किडनी फंक्शन देखकर फाइनल करते हैं। जेनिटल हर्पीस पहली बार होने पर अक्सर 200 mg दिन में 5 बार या 400 mg दिन में 3 बार लगभग 7 से 10 दिनों तक दिया जाता है। शिंगल्स में आमतौर पर 800 mg दिन में 5 बार 7 से 10 दिन तक चलता है। बार बार होने वाले हर्पीस को रोकने के लिए सप्रेशन थेरापी में 200 से 400 mg दिन में 2 से 5 बार लंबे समय तक दी जा सकती है। बच्चों, गर्भवती महिलाएं और किडनी की परेशानी वाली मरीजों में अक्सर ये जो डोज है वो अलग होती है और सटीक मात्रा डॉक्टर ही तय करते हैं। इसलिए इन डोज को केवल एक शुरुआती गाइडलाइन माने और हमेशा उपचार शुरू करने से पहले डॉक्टर से कंफर्म करें। आइए समझ लेते हैं यह दवा कैसे ली जाती है। एसाइक्लोविर टेबलेट हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार और सही समय पर लेना जरूरी होता है। इसे पर्याप्त पानी के साथ लेने से दवा का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है और शरीर में इसका प्रभाव स्थिर रहता है। जिस अंतराल पर दवा दी गई है, जैसे कि हर 6 घंटे या फिर दिन में 4 बार, तो उसे नियमित रूप से फॉलो करना चाहिए ताकि शरीर में दवा का लेवल लगातार बना रहे और वायरस की बढ़त रोकी जा सके। अगर कोई डोज मिस हो जाती है तो घबराकर अगली डोज न ले, डोज डबल न करें, क्योंकि इससे दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। इस स्थिति में डॉक्टर से ही सलाह लेना ही उचित माना जाता है। अब एक जरूरी सवाल कि यह दवा लेने के लिए डॉक्टर की पर्ची यानी कि प्रिस्क्रिप्शन की क्यों जरूरत होती है। देखिए, असाइक्लोविर एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसलिए इसे बिना डॉक्टर की सलाह लेना सुरक्षित नहीं माना जाता। हर मरीज में इन्फेक्शन का प्रकार, बीमारी की गंभीरता, उम्र, वजन और खास करके किडनी फंक्शंस अलग होता है, इसलिए इसकी डोज भी इन्हीं फैक्टर्स के अनुसार एडजस्ट की जाती है। गलत मात्रा में लेने पर दवा ठीक से असर नहीं करती या उसके दुष्प्रभाव जैसे कि सिर दर्द, मतली, कमजोरी या फिर किडनी पर असर बढ़ सकते हैं। डॉक्टर आपकी स्थिति देखकर सही डोज और सही अवधि और सही अंतराल तय करते हैं, जिससे इलाज प्रभावी और सुरक्षित रहता है। अगर बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो असाइक्लोविर ज्यादातर लोगों में सुरक्षित रहती है, लेकिन कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स जैसे कि सिर दर्द, मतली, उल्टी, दस्त, थकान या चक्कर आना महसूस हो सकता है। ये इफेक्ट्स हल्के होते हैं और कई बार अपने आप ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम मामलों में एलर्जी, तेज दाने या फिर किडनी से जुड़े हुए लक्षण दिख सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिनमें पहले से ही किडनी की समस्या हो या जो लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं। यदि दवा लेते समय सांस लेने में तकलीफ, चेहरे या होठों में सूजन, तेज एलर्जिक रिएक्शन जैसे गंभीर संकेत दिखे तो दवा तुरंत बंद कर दे और डॉक्टर से संपर्क करें। आइए समझ लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस और वार्निंग्स के बारे में। असाइक्लोविर शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी जरूरी होती है ताकि दवा सुरक्षित तरीके से काम कर सके। अगर आप प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं या आपको लीवर या फिर किडनी या फिर दोनों की बीमारी है, तो डॉक्टर को पहले ही जानकारी दें, क्योंकि इन स्थितियों में डोज एडजस्ट करनी पड़ सकती है, बदलनी पड़ सकती है। साथ ही अगर आप कोई दूसरी दवाइयां ले रहे हैं या फिर किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी है, तो उसे भी आपको जरूर बताना चाहिए ताकि दवा का गलत इंट्रैक्शन न हो। असाइक्लोविर लेते समय शरीर में पानी की कमी न होने दे, खूब पानी पिए, क्योंकि इससे किडनी सुरक्षित रहती है। अल्कोहल का अधिक सेवन इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, इसलिए इसे संयम में रखें। हो सके तो इस दवा को लेने के दौरान अल्कोहल का सेवन न करें। आइए समझ लेते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर असाइक्लोविर एक एंटीवायरल दवा है जो हर्पीस फैमिली से
जो वायरस है उससे होने वाले संक्रमण में दर्द, फफोले और अवधि को कम करने में मदद करती है। यह डॉक्टर द्वारा ही रिकमेंड की जाती है, इसलिए इसे सही डोज और सही तरीके से लेना जरूरी होता है। इसके साइड इफेक्ट्स आमतौर पर हल्के होते हैं, लेकिन बिना सलाह के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यह बीमारी को पूरी तरह खत्म नहीं करती, पर लक्षणों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। इसलिए पर्सनलाइज्ड मेडिकल गाइडेंस आवश्यक है। तो यह थी सामान्य जानकारी एसाइक्लोविर टेबलेट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।